नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न के सभी भावों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उनके लिए सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के पहले भाग से। तो जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आइए छात्रों पहले भाग को देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है gx, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हल, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और यहाँ लिख देंगे x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर धन के 5x और ऋण के 3। मेरे प्यारे छात्रों, मैं इससे प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बातों को बताना चाहूँगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख लें, छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए। अगर हम x की x में गुणा करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एक घात है यहाँ पर, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर एक घात है, तो घात एक लिखती नहीं, मतलब लिखी हुई नहीं होगी, ठीक है। तो 2 और 1 बच्चों कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 4 है, तो मेरे प्रिय बच्चों ये हो जाएगा आपका x की घात 7। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हुआ, गुणा में घातें जुड़ रही हैं। अब छोटी सी बात यहाँ देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है x, और अगर मैं x माइनस के बच्चों 7 में जब गुणा करूँगा तो ध्यान से देखना, x की x में जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और इसी प्रकार अब इसकी गुणा इधर कर दी। अब बच्चों इसकी गुणा जब इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा क्या? 7x। क्या हो जाएगा? 7x। अब बच्चों छोटी सी बात और है, अगर मान के चलिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस के 3। ध्यान से देखना बच्चों, जब हम 2x की गुणा इधर करेंगे तो x से x की गुणा हो जाएगी। 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, तो x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और 2 की जब जहाँ में गुणा करेंगे 2 तिया 6, संख्या की संख्या में गुणा हो जाएगी बच्चों, और x नहीं है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? x। तो दोबारा देखिए, जब 2x इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। समझिए ना बच्चों? ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है 2x और यहाँ पर क्या है? 3x। तो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगी 2 तिया 6, और x की x में गुणा करेंगे तो क्या आया था? x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, समझे ना? अब छोटी सी बात और, यहाँ पर मान के चलिए ये है आपके x, है ना, यहाँ पर है आपके 2x स्क्वायर धन के 3x और ऋण के 2। ठीक है, तो बच्चों कैसे हल होगा? ध्यान से देखना, x की x में ही गुणा करेंगे तो संख्या तो यों का त्यों आ जाएगी, 2 और 1 बच्चों हो जाएंगे 3 धन। इसी प्रकार x की जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, है ना, माइनस, अब x की 2 में करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, एक बार इन पर ज़रा ध्यान दे लेना, और आपको इस प्रश्न को हल करते समय कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ। और मेरे प्रिय छात्रों, मैं मेहनत करता हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर किया करें, या कोई डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके क्लास के जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और मेरी वीडियो को उनके लिए शेयर ज़रूर किया करें। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करिए कि x की घात 3 आ जाए, मतलब ये पहली संख्या हमें काटनी है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, मैं अगर यहाँ पर x, ठीक है, इस x की गुणा इधर कर दूँ 2 में, एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? x की घात 3। ये जो पहली संख्या जैसे भी काटा पीटी करके आएगी वह हमें बच्चों काटनी होती है। ठीक है, तो जब मैं x की गुणा x में करूँगा तो x की घात 3 हो गया सेम। अब हम आगे गुणा कर सकते हैं। अब x की गुणा करेंगे माइनस के 2 में, तो क्या होगा? 2x
काय के माइनस के। अब ध्यान रखना बच्चों, ये एक्स वाला एक्स वाले के पास जाए। समझ में ना आया तो मैं बच्चों यहाँ पर बता देता हूँ इसको। ये एक्स की गुणा मुझे इधर करनी है, मुझे लेके आना है एक्स या 3 लेके आनी है, राजी राजी गैर राजी, तभी मैं इसको हल कर पाऊंगा। तो ये एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स की गुणा कर दूं तो बच्चों एक्स की घात 3 हो जाएगी। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन ठीक है आप जरा ध्यान दीजिए। जब एक्स की गुणा यहाँ करी तो कितनी, एक्स की घात 3, समझे। तो अब हम यहाँ पे कर दिए एक्स की घात 3। अब यहाँ बचे माइनस के 2, क्या बचा माइनस के 2। जब माइनस के 2 की गुणा अब हमें एक्स में ही करनी पड़ेगी, अलग से संख्या नहीं लेनी, तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 2x। और ये एक घात वाला है, कौन सी घात वाला, एक घात वाला। तो बच्चों एक घात वाला यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2x। अब हम इसको करेंगे सरल। ये हमें जरूर चाहिए एक से, जरूर चाहिए एक से। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह काय के हैं, धन धन के चिन्ह हैं, और एक से ही चिन्ह होने चाहिए, ठीक है। अब ये धन धन के हैं तो नीचे का चिन्ह हो जाएगा ऋण का, काय का हो जाएगा ऋण का। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्स वाले हैं, है ना, तो यहाँ पर ऋण का हो गया और यहाँ हो जाएगा ये ऋण का है तो धन का। क्यों, क्योंकि जब एक एक से चिन्ह होते हैं ना तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिख देते हैं, घटाने पर। अब इसको अब सरल करेंगे। देखो ये दोनों तो प्लस माइनस से कट गए। अब 3 घात के बाद छोटी घात होती है 2, तो बच्चों इसके नीचे लिख देंगे 3x स्क्वायर, लिख दिया। अब हमें 5x में से सॉरी जुड़ेंगे 5x और बेटे 2x, कितने हो गए 7x, कितने हो गए 7x। और बच्चों आगे हम उतार लेंगे माइनस के 3। अब मेरे प्रिय बच्चों अब इसमें एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि माइनस के 3x स्क्वायर आ जाए। ध्यान से समझना, इस एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि माइनस के 3x स्क्वायर आ जाए। बेटे ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या नहीं यहाँ पर 3, ठीक है समझना। तो मैं यहाँ पर माइनस के 3 लिख दूंगा, है ना। और बेटे 3 की गुणा यहाँ में करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बचा, अब बचे माइनस के 2, क्योंकि इस माइनस 3 की गुणा भैया 2 में भी करेंगे, है ना। तो माइनस के और माइनस प्लस के 2 तिया 6। संख्या को संख्या के पास लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास लिखेंगे, घात 3 को घात 3 वाले के पास लिखेंगे और एक्स वाले को एक्स वाले के पास लिखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा और हम सवाल को कर सकते हैं बच्चों। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा धन के, क्यों, देखो यहाँ पर काय का चिन्ह था, प्लस प्लस का था तो माइनस कर दिया, एक से चिन्ह होंगे तभी हम घटाने पर करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ भी एक से चिन्ह है तो काय का माइनस का, नीचे वाले को देखते हैं माइनस का, और यहाँ पे काय का है प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का चिन्ह बदल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यह पहली संख्या काटनी होती है, कट गई। क्या बचा, यहाँ बचा 7x और बेटे माइनस के 6 मानेंगे और माइनस के 3, कितने हो गए 9, ठीक है। अब हम यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x है, तो इसलिए इसका भाग बच्चों इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे भागफल कितना है हमारा x माइनस के 3, है ना, ये रहा। और हमारे पास शेषफल हमारे पास कितना है 7x माइनस के 9, ठीक है, यही हमारा आंसर है। मेरे प्रिय बच्चों मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना और मित्रों में आप इस प्रश्न को जरूर शेयर करना। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। ये दूसरा भाग और तीसरा भाग दोनों भाग लिखे हुए हैं, लेकिन हम पहले दूसरे भाग को हल करेंगे। आइए दूसरे भाग को हल करते हैं बच्चों। दूसरा भाग हमने लिख दिया है, तो बेटे सबसे पहले मेरे प्रिय बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करते समय या ऊपर वाला भाग हो या नीचे वाला भाग हो, पहले देखो क्या ये क्रम से हैं, जैसे 4 घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात। लेकिन इसमें क्या है, छोटी घात मतलब बड़ी घात, लेकिन छोटी घात कहाँ पर, इधर दे दी। तो बस यही आपको देखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इसको सरल, यहाँ लिख देंगे gx बराबर पहले बड़ी घात फिर छोटी घात और बच्चों फिर संख्या, ठीक है। अब इसको हल करने में हमें आसानी होगी। यहाँ बच्चों लिख देंगे हल,
और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और धन का 1। यहाँ पर लिख देंगे एक्स की घात 4 माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और धन के 5। ठीक है, यहाँ हल करते हैं। ठीक है, संख्याओं को ऊपर लिख देंगे, जगह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें तो खाली समझ में आना चाहिए, है ना। ये देखिए, इससे और मुझे इससे मतलब है, इन संख्याओं से मतलब नहीं है, इनसे मतलब बाद में पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि एक्स की घात 4 आ जाए। मुझे एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि मुझे एक्स की घात 4 आ जाए। बताओ किसकी गुणा करेंगे? मात्र एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स स्क्वायर की गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स की घात 4। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 और 2 कितने हो गए? 4। समझे ना। अब बस इस वाली संख्या को लिखना है आपको यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा मुख्य बन गया और इस मुख्य से हम इनमें करेंगे गुणा। यहाँ पर कितना है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो पहले से मतलब है, हमें तो पहली वाली संख्याओं को काटना है। तो मेरे प्रिय बच्चों देखिए, अब हमने एक्स स्क्वायर की जब इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स की घात 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर की करो माइनस के एक्स में गुणा। तुम पहले तो लगाओ माइनस, एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स में करेंगे ओनली, तो एक्स की घात कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो आप यहाँ पर देखिए एक्स की घात 3 तो है ना, है तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे फिर भी हम एक्स की घात 3। ध्यान से समझना तभी आपके समझ में आएगा। अब लगाएंगे धन का चिन्ह। एक्स स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ दोनों धन धन के हैं तो यहाँ लगाएंगे ऋण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखना मुझे ऊपर वाले से मतलब नहीं है। काय का है? ऋण का है तो काय लगाएंगे? धन का। या धन का है तो क्या लिखेंगे? ऋण का। बच्चों ध्यान से देखना, प्लस के और माइनस के कट गए। क्यों माइनस के? क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर प्लस है। अब 4 घात थी, छोटी घात क्या होती है? 3, तो 3 वाली ये रही, एक्स की घात 3 लिख दिया। अब आगे देखते हैं, 3 से छोटा क्या होता है? 2, तो 2 हमारा कहाँ पर है? ये रहा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखना माइनस के 3 एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3 और माइनस का 1, माइनस के हो गए 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान मत दे लेना, है ना। अब इससे छोटा क्या है हमारा? प्लस के 4x। क्या है? 4x। और आगे संख्या उतार लेंगे 5। ठीक है बच्चों, अब हमें एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि एक्स की घात 3 आ जाए। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे जो संख्या आएगी फिर उससे मतलब है, हमें उससे करेंगे गुणा। तो हमें जरूरत काय की पड़ रही है? एक्स की। काय की? धन के एक्स की, है ना। लीजिए धन का एक्स। अब एक्स की गुणा करो एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा हमारा 2 और 1 घात 3। अब एक्स की जब एक्स में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, एक्स की एक्स में गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा ना। और बेटे एक्स की जब एक्स में करेंगे तो एक्स एकम एक्स, ये धन के ही आएंगे। देखिए दोनों एक से चिन्ह माइनस, यहाँ क्या है? माइनस, तो हो जाएगा प्लस। यहाँ प्लस का है तो हो जाएगा माइनस। जब चिन्ह बदल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। लगाना चाहो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब देखिए दोनों प्लस माइनस के कट गए, यही तो हमें पहले काटना होता है भाग विधि द्वारा हल करते समय। ठीक है, अब देखिए 4 एक्स स्क्वायर में से धन के 1 एक्स स्क्वायर गए तो क्या बचे? बताइए आप कितने बचे? यहाँ बचे माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो 4 ज़्यादा है, 1 एक्स कम है ना। आगे लिखेंगे 4 एक्स में से 1 गया तो कितने बचे? धन के 3 एक्स, और आगे है हमारा धन का 5। ठीक है, अब हल करेंगे कि अगर हम 3 एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, बेटे ध्यान रखना एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि 3 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें मात्र काय की गुणा करनी है? 3 की। जब हम 3 की गुणा इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगी हमारा आराम से, है ना। तो यहाँ पे करिए गुणा, हो जाएगा ऋण के 3 एक्स स्क्वायर। अब माइनस और माइनस प्लस, 3 की एक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x, है ना। और माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, ये आ गया जी। यहाँ पे काय का चिन्ह है? माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे काय का है? प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का है तो काय का हो जाएगा?
प्लस का, और देखो ये दोनों कटेगा नहीं। जब भी आप सवाल बच्चों हल करोगे, जब भी आप सवाल हल करोगे बेटे देख लेना एक बार, ठीक है, हल करोगे तो आपको बस यह संख्या काटनी होती है, पहली वाली, अंदर की तो अपने आप कटती चलती हैं, कटे तो सही है, नहीं तो हमें आगे फिर करना है ही है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, तो देखिए ये दोनों भी कट गए प्लस माइनस के, है ना, और 5 और 3 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर ऊपर हमारा बचा भागफल, क्या बचा, भागफल। भागफल हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर धन के एक्स और ऋण के 3, और नीचे हमारा शेषफल क्या बचा है, शेषफल है हमारा 8, कितना है 8, ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों, और यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए बच्चों ये मैंने तीसरा भाग अलग से लिख दिया है एक अलग पेज पर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए पहले बेटे इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा आपका, पहले आ जाएगा बड़ी घात, फिर हो जाएगी संख्या धन की, है ना। अब करेंगे इसको सरल, यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे x की घात 4 माइनस के 5x और प्लस के 6, है ना, भाग, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2। अब हमें माइनस के एक्स स्क्वायर में ऐसी गुणा करनी है कि धन के एक्स की घात 4 आ जाए, है ना। तो बेटे यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस भी हो गया, और एक्स स्क्वायर की जब एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स की घात हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, काय के माइनस प्लस माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, कितना वो माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। अब बेटे इसको करेंगे सरल, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये वाली ये यहाँ पर नहीं आएगी, है ना, मुझे खाली घात 4 से मतलब था, 2 दूनी 4, और जब बेटे इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 की, जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा क्या 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब करेंगे सरल, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों में, और यहाँ हो जाएगा धन का, ये दोनों कट गए। अब देखिए ध्यान देना, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है ऊपर, नहीं है ना, तो काय के आ जाएंगे धन के 2x स्क्वायर, धन के 2x स्क्वायर, आगे संख्या उतार लेंगे 5x और प्लस के 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसमें ऐसी गुणा करनी है कि धन के 2x स्क्वायर आ जाए। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 तो है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो खाली क्या की जरूरत है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में खाली 2 की, तो यहाँ लगा देंगे क्या माइनस के खाली 2, और 2 की बेटे इधर गुणा करें तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 कहाँ पे आएगी संख्या के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, ये दोनों कट गए, है ना। अब देखिए यहाँ लिख देंगे माइनस के 5x, और यहाँ हो जाएगा 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10। अब आप देखिए यहाँ पर कैसी घात है बड़ी, यहाँ पर छोटी घात है, तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए लिख देंगे भागफल हमारा आया है घटाव के एक्स स्क्वायर और घटाव के 2, और शेषफल आया है हमारा माइनस के 5x और धन के 10। यही हमारा आंसर है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।